क्रमचय। क्रमचय क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्रमचय को समझने के लिए इसको परिभाषित किया जाएगा और इस पर कुछ कंसेप्ट इस प्रकार से है। जैसे हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्रमचय का मतलब होता है कि ऐसा चयन जिसमें क्रम पर ध्यान। क्रमचय का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा क्रम जिसके चयन पर ध्यान दिया जाए उसे क्रमचय कहते हैं। अर्थात यदि वस्तुओं के चयन में क्रम पर ध्यान दिया जाए, यदि वस्तुओं के चयन में क्रम पर ध्यान दिया जाए तो चयन करने की प्रत्येक विधि को क्रमचय कहते हैं। इसका मतलब कि क्रमचय में चयन करते समय क्रम पर ध्यान दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रमचय जैसे हम लोग वस्तुओं का समूह लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह लेते हैं, अंकों का समूह लेते हैं, उनसे अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कुछ समूह में कोई आप ले लिए, जैसे यहाँ पर देखिए लिखो अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर एक्स वाई और जेड में से दो अक्षर एक साथ लेकर सभी संभव कितने क्रम बनाए जा सकते हैं। इनका क्रम बदल बदल के हम लोग कितने संख्याएं बनाई जा सकते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों एक्स वाई और जेड में से दो अक्षर एक साथ लेकर सभी संभव क्रम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर जो दिए गए हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर एक्स कामा वाई और आपको जेड यहाँ पर दिया है। ये इसका मतलब यहाँ से हम लोग को ज्ञात करना है कि इसे कितने कुल क्रम बनाए जा सकते हैं। दो अक्षर लेना है, तो दो अक्षर लेना, तो यहाँ से क्या है, ये एक्स वाई है। तो यहाँ से पहला हम लोग क्रम लेंगे एक्स वाई कामा, दूसरा क्रम लेंगे वाई जेड, तीसरा क्रम लेंगे एक्स जेड, तो एक्स जेड हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि क्रम पर ध्यान देना है तो क्रम इसका पलट देंगे। इसका मतलब एक्स वाई था, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा। इसका अगला क्या होगा, जेड वाई होगा। इसका अगला क्या होगा, जेड एक्स होगा। इस प्रकार कुल आपको 1 2 3 4 5 6 कुल 6 क्रम बन सकता है। इसमें से 3 अक्षरों को दो लिया जाए तो इसमें कुल अभिष्ट 6 क्रम बनाए जा सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली फैक्टोरियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो फैक्टोरियल हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से 3 अक्षर दिए गए हैं तो इसको फैक्टोरियल 3 से निकाल सकते हैं, जिसका सोल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना के 6। इसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं फैक्टोरियल के सहायता से। तो यहाँ से हम लोग इसके क्रमों को लिख लिए हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंक 1 2 3 से 3 अंकों के एक साथ लेकर सभी कितने क्रम बनाए जा सकते हैं। तो उसके 3 अंकों को लेकर आप कितने क्रम बना सकते हैं उसको आप यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अंक दिया गया है, आपको अंक दिए गए हैं 1 2 3। इनसे 3 अंकों को लेकर एक साथ कुल कितने क्रम बनाए जा सकते हैं। तो कुल कितने क्रम बनाए जा सकते हैं, तीनों अंकों को एक साथ लेना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्रमों पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों डिजिट को लेना है। तो पहला हम क्रम यहाँ पर चयन कर रहे हैं, 1 2 3 ही रहेगा। फिर 1 3 2 का स्थान बदल दीजिए, 3 2 और फिर यहाँ पर 2 लाइए, फिर 1 3 बचा, 1 3, फिर क्या 2 ही लिखेंगे लेकिन 3 1 का स्थान बदल देंगे। तो यहाँ पे 3 1 ही लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर 2 का स्थान, क्योंकि 2 को रिप्लेस नहीं करना है, 2 को यहाँ पर रखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 1। इसके बाद 3 लेंगे और 3 1 2, इसके बाद 3 और फिर 2 1 हो जाएगा। इस प्रकार कुल कितने शब्द बनाए गए, कुल कितने 1 2 3 4 5 6, कुल
6 संख्याएं बन चुकी हैं। इसका मतलब कि इसको भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली फैक्टोरियल लगा के ही सॉल्व कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्रम पर ध्यान देते हुए लिख भी सकते हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए ही तो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्रमचय का मेन टॉपिक क्या है उसको हम लोग ध्यान दें। ये जो दिया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर प्राप्त क्रमचयों की कुल संख्या कितनी होती है। तो प्राप्त कुल क्रमचयों की संख्या यहाँ पर हम लोग याद करते हैं तो कितना आती है, NPR ही आती है, NPR ही कुल टोटल आती है यहाँ से क्रमचयों की संख्या। तो क्रमचयों की संख्या NPR को ही हम लोग यहाँ पर NPR को परिभाषित इस प्रकार से करते हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस माने फैक्टोरियल n माइनस r, इस प्रकार से प्रभावित। ये कहाँ से फार्मूला आया उसको हम लोग यहाँ पर डिराइव करा जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से कहा गया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को आप किस प्रकार चयन कर सकते हैं। तो NPR तरीका से, परमुटेशन है, NPR तरीका से हम लोग चयन कर सकते हैं। इसके क्रम पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें अब क्या होगा कि क्रम पर ध्यान देते हुए चयन किया गया है, तो हम लोग n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन कर रहे हैं। इसका मतलब कि r को यदि आप समझे कि r रिक्त स्थान है, यदि r रिक्त स्थान है तो r रिक्त स्थान, जैसे हमारा पहला रिक्त स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके डॉट r रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। तो r रिक्त स्थान है और कुल वस्तुओं कितने हैं, n वस्तु है। पहले स्थान पर भरेंगे, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, ऐसे भरते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब कि n वस्तुओं में से आप पहला वस्तु जो भरेंगे वो कितने प्रकार से भर सकते हैं, n वस्तु है। तो पहले स्थान पर भरने के लिए तरीका कितना होगा, n तरीका से आप भर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कितने, n-1, तीसरे स्थान पर n-3, ऐसे करके डाट भरते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब कि n वस्तुओं में से पहली वस्तु को भरने का कुल तरीका, n वस्तु में से पहली वस्तु को भरने का प्रकार बराबर है। अब फिर क्या करेंगे, अब वस्तुएं कितनी बचेगी, n-1 बचेगी। तो n-1 में से दूसरी वस्तु भरेंगे ना, दूसरी वस्तु भरेंगे, दूसरी वस्तु भरने का प्रकार कितना हो जाएगा, n-1 होगा। इसी प्रकार n-2 वस्तु में से भरेंगे क्या, तीसरी वस्तु भरेंगे तो इसके कितना हो जाएगा, n-2 होगा। इस प्रकार क्या करेंगे, प्रथम 3 वस्तुओं को भरने के लिए प्रथम 3 वस्तुओं को भरने के लिए कुल कितना तरीका हो जाएगा, n-1 n-2। इस प्रकार हम लोग गणना कर सकते हैं कि यदि r वस्तुएं माने r रिक्त स्थान पड़े हुए हैं तो r रिक्त स्थानों को n वस्तुओं में से भरने के लिए कुल कितने तरीके हो जाएंगे। इस प्रकार लिखेंगे हम लोग कि n वस्तुओं को r रिक्त स्थानों पर भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि इसी प्रकार r वस्तुओं को आगे तरफ भरा जाए तो कितना होगा, n-1 n-2 डॉट 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 n-r + 1, ऐसे करके आप इसी क्वांटिटी को अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए। इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि n भरने का कुल तरीका n-1 n-2 डॉट 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 n-r + 1। यदि उस पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह की क्वांटिटी, n-r प्लस डॉट 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 3 2 1, और उसी क्वांटिटी का नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n-r प्लस डॉट 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 3 2 1। इसका मतलब ये क्वांटिटी कट जाएगी तो ऊपर वाली ही क्वांटिटी जो है वो बचेगी। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे करेंगे कि इसका मान, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये किससे बढ़ते हुए गया है, ये लग रहा है फैक्टोरियल n है, तो इसको क्या कर देंगे, फैक्टोरियल n हम ऊपर लिख सकते हैं और नीचे कितना होगा जी, देख लो, ये फैक्टोरियल n-r। इस प्रकार हम लोग ये फार्मूला को क्या
NPR इजकल टू n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चुनने का कुल अब इस प्रकार NPR होता है, और NPR का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इतने वस्तुओं में से चयन करके हम लोग ये लाए हुए। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग न्यूमेरिकल से लगे इसी प्रमेय क्या है, प्रमेय फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है। तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखा जाए से NPR हम लोग पढ़े, NPR इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस फैक्टोरियल n माइनस। उसी प्रकार यहाँ से फैक्टोरियल 1 को हम लोग प्रूफ करेंगे, मैंने फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, उसको देखा जाएगा। तो फिर प्रमेय है, प्रमेय फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होगा कब, यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, जब NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का कुल अब इस प्रकार कितना होता है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। यहां से क्या करेंगे, यदि n वस्तुओं में से n वस्तुएं चुनी जाए तो उनमें से कुल कितना प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा n वस्तुओं में से r नहीं, अब यह नहीं चुन रहे, यहाँ से फैक्टोरियल n बाई कितना होगा, फैक्टोरियल n माइनस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल जीरो आ जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि NPN जितनी वस्तुएं है उतनी वस्तुओं में चुनने का कुल अब इस प्रकार कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ से करके क्या करेंगे, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई, ये फैक्टोरियल जीरो हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो से फैक्टोरियल n से n कैंसिल आउट होगा, यहाँ से फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये हम लोग प्रूव कर। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चंस के बारे में आप जानकारी लेंगे। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 7p4 का मान ज्ञात करना। तो 7p4 बराबर कितना होगा, फैक्टोरियल 7 बटा के फैक्टोरियल 7 माइनस 4। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 7 बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना है, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो रिजल्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आपको दिया है 6pr संबंधित 6p5 इज इक्वल टू 1 संबंधित 2, तो r का मान ज्ञात करना। इसको देखिएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये 6pr संबंधित दिया है 6p5 इज इक्वल टू 1 संबंधित 2। इसमें इसका मतलब इसको ऊपर और नीचे दो, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 बाई कितना हो जाएगा, 6 माइनस r, फैक्टोरियल 6 माइनस r, और कुल के बटा कितना होगा, ये फैक्टोरियल 6 बटा के फैक्टोरियल 6 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई 2। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, सॉरी, यहाँ से इसको ऊपर गुणा कर देंगे, इसका नीचे। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 माइनस r, 6 माइनस फैक्टोरियल 6 माइनस r, और मल्टीप्लाई कितना होगा, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 6 से 6, यहाँ पर ये 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, नीचे कितना है 6 माइनस, माने फैक्टोरियल 6 माइनस r इज इक्वल टू 1 बाई 2। ऊपर कर दीजिए 6 माइनस r, फैक्टोरियल 6 माइनस r इज इक्वल टू कितना होगा, इसको ऊपर करेंगे, फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दोनों पक्षों में फैक्टोरियल आप हटा सकते हैं, तो 6 माइनस r इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। r को पक्षांतर करेंगे, r इसमें 2 इसमें से आगे घट जाएगा, तो r बराबर कितना मिलेगा हम लोग को, r इज इक्वल टू 4। इस प्रकार r का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, NP4, क्वेश्चन नंबर 3 है, NP4 संबंधित NP5 इज इक्वल टू क्या दिया है, ये भी वही उसी तरह से क्वेश्चन है,
इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी प्रकार है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर r मैंने यहाँ पर n का मान याद करना है, वहां पर r का मान याद करना था। इसको भी आप उसी प्रकार लिखेंगे, फैक्टोरियल n बटा के फैक्टोरियल n माइनस 4 डायरेक्टली हम बदल दे रहे हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n माइनस 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/2। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस कितना 5 है, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए n माइनस 4 और इसको आगे लेकर जाएंगे तो कितना होगा n माइनस 5 फैक्टोरियल को रोक देंगे 1/2 फैक्टोरियल इतना से इतना ये सब कट जाएगा और n माइनस 4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2, यानी कि n बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार n का मान हम लोग क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ज्ञात कीजिए कि अंकों 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें कंडीशन दे, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। दो कंडीशन, ये क्रमचय है इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि क्रमचय में क्रम का ध्यान देते समय वस्तुओं का या अंकों का चयन किया जाता है। यहाँ पर क्रम का ध्यान दिया गया, मैंने पुनरावृत्ति हो सकती है वस्तुओं की और पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, तो कुल कितने आपको शब्द बनाए जा सकते हैं यहाँ पर देखा जाएगा, कितनी संख्याएं कुल निर्मित की जा सकती इन अंकों से। तो अंक दिया गया है क्या क्या, अंक 1 2 3 4 5 6, यानी कि अंक 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की संख्या निर्मित करनी है। 3 अंकों की संख्या निर्मित करनी है, जरा ध्यान से समझिए। तो 3 अंकों को 6 अंकों में से भरने के लिए क्या करेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ पर 6 संख्याओं में से यानी 6 अंकों में से क्या करेंगे, 6 अंकों में से एक अंक यहाँ पर भरने के लिए कुल कितने तरीके हो जाएंगे 6। दूसरे स्थान को अंकों की पुनरावृत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। दूसरे स्थान पर भी 6 और तीसरे स्थान पर भी 6। इसका मतलब कि कुल उसको भरने का कुल प्रकार कितने हो जाएगा 6 × 6 इसका मतलब 216, ये रिजल्ट हो जाएगा। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दूसरा जवाब इसमें, ये पहला था। दूसरा जवाब, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे भरेंगे। इसका मतलब कि पहले स्थान को भरने के लिए 6 तरीका होंगे और दूसरे स्थान पर जरा दीजिए। अब पहला स्थान भर चुका है तो हम लोग को पुनरावृत्ति नहीं करना है, जो संख्या भर गई है वो संख्या को फिर से नहीं लेंगे, इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके स्थान को भरने के लिए कितना होगा 5 होगा और फिर 5 भर गया तो इसके स्थान को भरने के लिए कितना होगा 4। तो कुल अब इस प्रकार कितना होगा 6 × 5 × 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 4 × 12 = 120, ये रिजल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही।